बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपका एग्जामिनेशन होना है, ठीक है, जो कि हम बात करते हैं। देखिए, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020, दूसरा है हमारा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2020, तीसरा है हमारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020। तो इन तीनों के नोटिफिकेशन निकले। सबसे पहले मैं इसका आपका जो देख सकते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन पढ़ने जा रहा हूँ, इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके लोगों के रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दे चुका हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन का रहेगा, फिर हमारा रहेगा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का। तीनों के नोटिफिकेशन की मैं आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिनसे कि आपको डेली, आपके फ्रेंडों को डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी है उसके बारे में। इसके नोटिफिकेशन में आपको पढ़कर बताता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है राज्य वन सेवा 2020, आपको दे सकते हैं विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। 11/4/2021 को होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, और अंतिम तिथि है 10/2/2021। 10/2 से पहले आपको आवेदन करना है, ठीक है। राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया ये नोट करें कि राज्य वन सेवा के आपके लिखित साक्षात्कार परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा के प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होना है और अनिवार्य है। राज्य सेवा 2020 के विज्ञापन हेतु आप विज्ञापन संख्या 3/20/28/12/2020 को अवलोकन करें, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए आ रहा है, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएगा। आवेदन पत्र 11/1 से लेकर दोपहर को आपको 10/2 तक आवेदन कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ जिससे कि आपको इजीली दिख जाए, ठीक है। और आवेदक को ऑनलाइन पत्र सावधानी पूर्वक भरें, जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को 15/1 से 12/1 तक आपको सुधार कर सकते हैं। आपकी कोई त्रुटि होगी, आप गलतियां करते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं, पर इस हेतु त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये आपको देना पड़ेगा शुल्क। अगर आप गलती करते हैं उसको सुधार देने से फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप फॉर्म भरते समय सावधानी से भरें। एक बार वहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अपनी जानकारी चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। और आपकी जो डॉक्यूमेंट के आप रहता है उसी के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट ही मान्य होते हैं, उसी के हिसाब से हमारा चेक होता है, ठीक है। तो आवेदन ये ध्यान रखें, प्रारंभिक परीक्षा आवेदन पत्र से हुई त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा सत्याचार कर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अतः प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। तो देखिए आपको भी जानकारी दे रखी है, या आप इसके देख सकते हैं। इसके आवेदन शुल्क के अंतर की राशि 250 रुपये का भुगतान त्रुटि सुधार की राशि अतिरिक्त करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल है, इसको मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ दी है, जो हमारा आप बाकी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। हम वैकेंसी रिलेटिव बात करते हैं। सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल की वैकेंसी 6/105 आपकी वैकेंसी आपके जो कि वर्ग के अनुसार दे रखी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पदों का विवरण दे सकते हैं। आपका पद का नाम सहायक वन संरक्षक, विभाग दे सकते हैं मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। आपको श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, स्थायी पद स्थायी, वेतन आप देखिए 56 से लेकर 1,77 तक। शैक्षिक योग्यता के अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में कम से कम एक के साथ आपका विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग के स्नातक होना जरूरी है। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र या गणित, सांख्यिकी, आपका भू विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यान, पशु चिकित्सालय विज्ञान, वेटरनरी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में या मैं स्नातक उपाधि प्राप्त धारण करता हो या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परंतु विशुद्ध गणित सांख्यिकी के स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेंडरी कर रखी हो, जिसमें आपकी गणित होनी चाहिए हाई स्कूल में, ठीक है। समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित में से कोई विषय हो, जीव विज्ञान या आपका भौतिक रसायन शास्त्र, ठीक है। इनमें से आपको देखते हैं सेकेंडरी के समतुल्य परीक्षा में इनमें से एक विषय हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है। प्रशिक्षण देखें 2 वर्ष की पत्रोवृद्धि लेने के आपको महाविद्यालय देहरादून शासन द्वारा निर्धारित समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण वन्य विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 2 वर्ष का प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त करने के बाद नियमानुसार आपको विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। शारीरिक मापदंड या क्षमता के परीक्षण बिंदु 3 में आपको इसका मापदंड शारीरिक क्षमता के परीक्षण प्रावधान का पूर्ण करना होगा, ठीक है। वन आपको देख सकते हैं। आपको अब दूसरी वैकेंसी हमारी वन क्षेत्रपाल की मध्य प्रदेश शासन विभाग, स्थायी जॉब है 36,000 से 1 लाख तक। शैक्षिक योग्यता की बात करें यहाँ पर
आपके उम्मीदवार के पास भारत के मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक उपाधि या अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, तथा आप देख सकते हैं 2 उसमें से स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में कम से कम एक विषय लिया हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ठीक है, इनमें से एक लिया हो, वनस्पति शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर। ठीक है, प्रशिक्षण यहाँ पे 18 माह का आपका होगा, ट्रेनिंग पीरियड रखा होगा। भारत के किसी भी वन क्षेत्र में से, क्षेत्रपाल में से आपको विश्वविद्यालय में से प्राप्त करना हो। शारीरिक 3 बिंदुओं में आपको इसकी जानकारी दे रखी है, उसके बारे में हम अभी नीचे पढ़ लेंगे। कर्तव्य यहाँ पे आपको दे रहे शारीरिक मापदंड की ऊंचाई अनारक्षित अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 163, महिला के लिए 150, अनुसूचित जाति 152 और 145, महिलाओं के लिए सीने की परिधि 79 और फीमेल की 74, न्यूनतम आप 5 सेमी आपका विस्तार, ठीक है, पूर्ण विस्तार 84 और 79। यहाँ पे भी शारीरिक क्षमता परीक्षण 25 किलोमीटर, वन सहायक परीक्षण 14 किलोमीटर, वन क्षेत्रफल 16, 4 घंटे के अंदर चलना है। ठीक है, ये आपका इसमें बता रखा है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जानकारी दे रखी है आपके रिजर्वेशन कैटेगरी से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सहायक वन क्षेत्र की 21 होनी चाहिए, आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वन क्षेत्रपाल की 21 से 33 दे रखी है। ठीक है, जो आयु गणना होगी आपकी 1/1 द्वारा 21 की होगी। आयु सीमा की आपको एक प्रविष्टि आप 1 में देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके 8 अधिकावर्ष 62 है। यहाँ पे आप बाकी जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल आ रही है। चयन प्रक्रिया की बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 क्रमिक चरण होंगे। राज्य सेवन वन सेवा में आपको उम्मीदवारों के लिए चयन राज्य सेवा के प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार OMR की सीट पर होंगे। राज्य वन सेवा के मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ के ऑनलाइन की परीक्षा पद्धति होंगे। साक्षात्कार लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा होगा। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा होगा। पुरुषों को आवेदन 25 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ आपको तय करना है, पैदल चलकर तय करने, तथा महिला को आवेदकों को वन 14 किलोमीटर में वन क्षेत्रपाल की 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी होगी। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण मध्य प्रदेश शासन में चिकित्सा मंडल द्वारा परियोजना देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जैसे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आपको परीक्षा 2020 में हेतु आहारकारी परीक्षा होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि राज्य सेवा परीक्षा में गुणनकारी सूची केवल प्रथम प्रश्न के प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। द्वितीय प्रश्न पत्रों पर अनारक्षित आपके 40%, अनुसूचित जातियों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30% करना होगा। यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त पंक्तियों की 15 गुना अभ्यर्थियों को राज्य सेवन मुख्य परीक्षा में अर्हता घोषित किया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मुख्य परीक्षा में दे सकते हैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों के हेतु वन सेवा में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ एक प्रश्न के पत्र पर दिए जाएंगे 2 खंड होंगे। आपके परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी। ठीक है, तो उसके आपको इसका सिलेबस पाठ्यक्रम आपको इसकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चयन विधि देखिए, आवेदक सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल किसी एक पद के अथवा दोनों पद के लिए आवेदन कर सकेगा। इसमें आवेदक दर्शित आयता सावधानी पूर्वक और अध्ययन करें, उसके बाद ही आप सुनिश्चित करें। ठीक है, मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आपके आवेदन पत्र के चयन के 3 विकल्प होंगे। ए सहायक वन संरक्षक हेतु, बी आपका वन क्षेत्रपाल हेतु, सी दोनों पद के हेतु। ठीक है, आपका अगर दोनों पद के हेतु आवेदन करते हैं तो उनको हेतु निर्धारित अर्हता पर धारित हो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार में आपका अंतिम मेरिट AC यानी वन सहायक वन संरक्षक, BC वन क्षेत्रपाल के आधार पर बनाई जाएगी। ठीक है, A+C यहाँ पे जैसे सहायक वन संरक्षक के चयन के परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन सफल हेतु उम्मीदवार के अतिरिक्त C श्रेणी के उम्मीदवार के आवेदकों के वन क्षेत्रपाल के हेतु विचारित किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। और तो प्रवेश पत्र की प्राप्ति यहाँ पे आपको 10 दिन पूर्व दे दी जाएगी। परीक्षा शहर की जानकारी SMS ईमेल के द्वारा मिल जाएगी। प्रवेश पत्र दिनांक 6/4 से लेकर 10/4 तक रात्रि 12 बजे तक आप तथा उसे डाउनलोड करने के लिए हेतु उपलब्ध रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आपकी जो
आयु छूट के बारे में आ रहा है, पर उसके बारे में आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो वो चेक कर सकते हैं। और आवेदन और परीक्षा शुल्क की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 रुपये है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जातियों के लिए जानकारी आप इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, इस पर आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फ्रेंड आपकी जो डिटेल है आप यहाँ पे आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ शेयर करेंगे। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें ऐसी डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।